आज हम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर बाई एमएमएफ और एम्पियर टर्न्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर बाई सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड, यानी कि ये क्या होता है आपका एम्पियर टर्न मेथड है और वो क्या था आपका ईएमएफ मेथड। तो इस मेथड में अपन सबसे पहले वही दोनों टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जैसा कि अपन ने पहले बताया था कि ये तो क्या है आपका ओपन सर्किट टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं अपन आर्मेचर की सेकेंडरी साइड को ओपन रखते हैं और फील्ड करंट और वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं अपन एक अमीटर या 3 अमीटर तीनों फेसेस में अपन या तीनों लाइन में अपन कनेक्ट करते हैं और इससे अपन शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट और उसके शॉर्ट सर्किट करंट फील्ड करंट में अपन एक वोल्टेज ग्राफ मेजर करते हैं। तो इस मेथड में भी अपन वही चीज पहले ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे अपन। तो फ्रॉम ओसीसी से अपन क्या करते हैं, उसमें तो अपन क्या करते थे नो लोड वोल्टेज मेजर करते, लेकिन इसमें अपन फील्ड करंट मेजर करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं अपन फ्रॉम ओसीसी IF1 इज डिटरमाइंड टू गिव रेटेड वोल्टेज ऑन नो लोड आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप नेग्लेक्ट बीइंग नेग्लेक्ट। इसमें क्या करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को तो अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं और IF1 यानी कि OA इक्वल टू IF1 उस पर अपन जो नो लोड वोल्टेज है जो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है, जो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है, उस पर ये कितना फील्ड करंट ड्रॉ कर रहा है। इसमें क्या है स्पीड को भी अपन कांस्टेंट रखते हैं, जैसा कि अपन उसमें रखते थे। तो IF1 इक्वल टू फील्ड करंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटर टू जनरेट रेटेड वोल्टेज। ठीक है। दूसरा है फ्रॉम OCC IF2 इज डिटरमाइंड टू कॉज शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू फुल लोड करंट ऑन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो ये IF2 यानी कि OB इक्वल टू IF2 है, ये क्या है फुल लोड जो करंट है आपका, जैसे किसी अल्टरनेटिव का फुल लोड करंट आपका 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कितना फील्ड करंट लेती है वो अपन इससे मेजर कर लेते हैं। इसमें क्या है कि फील्ड करंट IF2 ऑन शॉर्ट सर्किट बैलेंस इज द इम्पीडेंस ड्रॉप इन एडिशन टू आर्मेचर रिएक्शन। तो ये IF2 क्या है, IF2 क्या है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये किसको बैलेंस करती है इम्पीडेंस ड्रॉप यानी कि रेजिस्टिव प्लस लीकेज इम्पीडेंस ड्रॉप, और जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको बैलेंस करती है ऑन फुल लोड। इफ बी नेग्लेक्ट RA एंड XL विच आर वेरी स्मॉल ऑफ और लो वोल्टेज, क्योंकि RA और XL में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस पर डिपेंड करता है वोल्टेज पर डिपेंड करता है, जबकि ये जो IF है यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर है, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट IF यानी फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एम्पियर टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन इम्पीडेंस ड्रॉप को इग्नोर कर देते हैं। तो देयरफॉर ऑन शॉर्ट सर्किट द PF इज ऑलमोस्ट लैगिंग 0। तो अगर अपन दोनों को नेग्लेक्ट कर दें तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका PF क्या होगा ऑलमोस्ट 0 लैगिंग होगा। तो IF2 क्या है आपका, IF2 इज यूज्ड फॉर फ्लोइंग द शॉर्ट सर्किट करंट और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है। अब इसमें अपन अलग अलग PF पर वोल्टेज ड्रॉप टोटल करंट निकालेंगे। तो अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, सपोज ये आपका IF1 है, ये आपका वोल्टेज की लाइन है और ये आपकी करंट की लाइन है, तो एट 0 पावर फैक्टर यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे फाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो IF2 क्या होगा E की डायरेक्शन में होगा, जैसे कि अपन ने पहले लेक्चर में करा। तो IF1 और IF2 इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा IF। टोटल फील्ड करंट कितना रिक्वायर्ड है फॉर
नो लोड वोल्टेज जनरेशन के लिए। सिमिलरली यहां पर क्या है आपका लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि 5 से लैग कर रहा है, वोल्टेज से करंट 5 से लैग कर रहा है इसमें। तो यहां पर क्या IF2 है, IF1 और IF2, इसका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो इसमें जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, IF इक्वल टू IF1 स्क्वायर प्लस IF2 स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसका अंडर रूट। इसमें जो वेक्टर सम होगा क्या होगा, IF1 प्लस IF2 स्क्वायर प्लस 2IF1 IF2 कॉस 90 प्लस 5 और अंडर रूट। अगर ये लीडिंग के लिए है, अगर आपका करंट लीड कर रहा है 5 डिग्री से, तो ये आपका हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 5 होगा। तो ये IF1, ये IF2 और ये टोटल फील्ड करंट हो गया IF। इसका जो वेक्टर सम होगा आपका ये होगा। तो इन तीनों मेथडों से, इन तीनों इसमें से अपन टोटल फील्ड करंट निकालते हैं। अपन इससे टोटल फील्ड करंट निकाल लिया अपन ने। अब इस टोटल जो फील्ड करंट है, इसकी ये टोटल IF1 प्लस IF2 हुआ, ये टोटल फील्ड करंट हुआ। इससे अपन जो OCC है, ये OCC है और ये SCC है। OCC पर अपन एक प्रोजेक्शन डालेंगे और इससे अपन नो लोड वोल्टेज निकालेंगे। अब ये तो नो लोड वोल्टेज हो गया और ये हो गया आपका रेटेड वोल्टेज। इन दोनों से ये क्या अपन फील्ड करंट से ही निकाल लिया। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस रेटेड वोल्टेज अपन रेटेड वोल्टेज इंटू 100। तो इससे अपन इसका रेगुलेशन निकाल सकते हैं, अल्टरनेटर का रेगुलेशन निकाल सकते हैं। इस मेथड में क्या है, इस मेथड में आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है, जो रिक्वायर्ड जो आपका जो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन है उससे क्या थोड़ा सा कम आता है। वो कम क्यों आता है, कम इसलिए आता है क्योंकि यहां पर जो ये आपकी क्या है एयर गैप लाइन है। अपन ने जो वोल्टेज जो फील्ड करंट निकाला, जो अपन ने फील्ड करंट निकाला वो उसकी जो वैल्यू होती है और जो एक्चुअल जो वोल्टेज नो लो वोल्टेज है, क्योंकि यहां पर क्या होता है ये आपका सैचुरेट होना स्टार्ट करता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ड्यू टू सैचुरेशन ये आपका जो कर्व है वो आपका थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअल में तो जो आपका जो नो लोड वोल्टेज है वो ये वाला इतना ही करंट पा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए अपन को, इतना करंट चाहिए ड्यू टू दिस सैचुरेशन कर्व ऑफ सैचुरेशन। इसलिए जो IF2 की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस मेथड। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिमिस्टिक मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम प्राप्त होता है, यानी कि E0 की जो वैल्यू है वो बहुत कम प्राप्त होती है, जबकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल वैल्यू है जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर एक्चुअल में ये वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये आपका जो MMF मेथड के बारे में था पूरा का पूरा। तो ये एक्चुअल में क्या EMF मेथड से थोड़ा इम्प्रूव मेथड है। इसमें क्या है कि अपन जो अल्टरनेटर है उसको अपन फुली लोडेड नहीं करते हैं। जैसा कि अपन डायरेक्ट लोडिंग में क्या करते हैं, अल्टरनेटर को फुली लोडिंग करते हैं, उससे अपन वोल्टेज निकालते हैं, फिर अपन उसको लोड कम करके उसका नो लो वोल्टेज निकालने के। इसमें क्या है अपन का जो फुली लोड ना करके पार्शियल लोडिंग करते हैं, जिससे अपन का जो लॉसेज हैं वो भी कम होते हैं और इससे अपन ग्रेटर देन 5 kVA के अल्टरनेटर्स का वोल्टेज रेगुलेशन इससे निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट है, इसके अपन एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। थैंक यू।